महिलाओं का योगदान किसी भी सोसाइटी को बनाने के लिए सबसे पहला कदम महिलाओं के द्वारा लिया जाता है। तो शब्दों का चयन काफ़ी महत्वपूर्ण है और सुप्रीम कोर्ट का जो ये निर्णय है वो काफ़ी अच्छा निर्णय है, इम्पॉर्टेंट निर्णय है इस दिशा में कि हम अपने शब्दों के द्वारा ही किसी को सम्मान देते हैं। ये एक्चुअली काफ़ी सकारात्मक पहलू है। महिलाओं का जो शब्द हम चयन करते हैं उसका डेली लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि शब्द ही आपके चरित्र को दिखाती है कि किस प्रकार का आपका चरित्र है। जो ये हम शब्द प्रोस्टिट्यूट के जगह पे सेक्स वर्कर या फिर जो भी अलग अलग शब्द आए हैं, तो शब्दों का चयन काफ़ी महत्वपूर्ण है और सुप्रीम कोर्ट का जो ये निर्णय है वो काफ़ी अच्छा निर्णय है, इम्पॉर्टेंट निर्णय है इस दिशा में कि हम अपने शब्दों के द्वारा ही किसी को सम्मान देते हैं। हमारा शब्द ही निर्धारित करता है कि वह हम सामने वाले को किस तरह से पेश आ रहे हैं। तो इस तरह से जो मानसिक रूप से जो एक तरह से उत्पीड़न होता था शब्दों की तौर पे, तो वो उस पर नकेल कसने में ये बहुत सहायक होगा। जो लोग इस फेज से गुजरते थे, खासतौर पे महिलाएं जिनके साथ ऐसी घटनाएं होती थी, उनके लिए काफ़ी सकारात्मक पहलू होने वाला है। और कुछ शब्द को जो है मतलब पॉजिटिव वे में रखना चाहिए और जो मतलब नेगेटिव वर्ड्स होते हैं उनको चेंज करके मतलब कुछ अच्छे वर्ड्स यूज करने चाहिए, तो शायद इससे जेंडर बायस ख़त्म हो सकता है। देखिए, मुझे लगता है कि जैसे मेरे रिसर्च स्कॉलर भाई बोले कि सोसाइटी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत थी और हम लेके आए भी। जैसे पहले हम लोग बोलते थे कि सेक्स वर्कर की जगह पे कुछ और बोलते थे, वैसे बोलते थे, कुछ भी बोलते थे, तो हमें बचपन से ही ये सिखाया जाता था। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है तो अगर गिर गया तो उसको माँ बोलती थी कि अच्छा ठीक है ज़मीन को मार दो, लेकिन बेटी के साथ बोला जाता था कि नहीं तुम नहीं मार सकती हो। तो ये वहीं से इनइक्वालिटी शुरू होती थी। तो मुझे लगता है कि ये जो है एकदम बेसिक रूट लेवल, ग्रास रूट लेवल से इसको ठीक करेगा। मेरा मानना है कि जैसे भी कहते हैं कि उतना पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाएं उतनी सक्षम नहीं हैं, मैं इसे थोड़ा डिफरेंट रूप में देखता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि महिलाएं जो होती है पुरुषों से ज़्यादा सक्षम होती है। ऐसा कि जैसे कोई भी बच्चा होता, किसी भी फैमिली में यदि कोई बच्चा होता तो सबसे पहले जो पलता बढ़ता और उसको जो देखभाल की जाती है और जो पहली शिक्षा मिलती है उसे माँ से मिलती है। और वैसे ही जैसे उसको सिखाया जाएगा, जैसे उसे बताया जाएगा, वैसे वैसे धीरे वो अपने आप को उसी तरह से एडजस्ट करता है। और जितनी अच्छी शिक्षा उसको मिलेगी वैसा ही वो अपने सोसाइटी में, उसको सोसाइटी को भी देखने का जो पहला पर्सपेक्टिव किसी बच्चे को मिलता है तो वो माँ से मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि माँ जो होती है यदि घर में काम भी करती हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको, हाँ कई जगहों पे उसे नेगलेक्ट किया जाता है, उन्हें वेज नहीं दिया जाता है, ऐसा माना जाता है। मेरा ये मानना है कि महिलाओं का योगदान किसी भी सोसाइटी को बनाने के लिए सबसे पहला कदम महिलाओं के द्वारा लिया जाता है। जी, इसके बारे में मुझे बिल्कुल पता था और बहुत एक सकारात्मक डिसीजन था, क्योंकि हम अगर इतिहास के पन्नों को पलटे तो हर एक फेज़ में किसी न किसी ग्रुप के साथ किसी न किसी प्रकार का एक अत्याचार या किसी एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन रहा है। बट एज अ सोसाइटी हमें ही ये कदम उठाने चाहिए थे और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत पॉजिटिव कदम उठाया है। अगर जैसे आप उनसे पूछ रही थी कि हाँ वर्किंग एनवायरनमेंट में कहा जाता है कि वुमेन लेस कैपेबल हैं एज़ कम्पेयर टू मेन, तो उसी प्रकार ग्लास सीलिंग का भी एक कंसेप्ट है जिसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वुमेन को आगे नहीं बढ़ाया जाता है। तो हमें इन सारे बैरियर्स को तोड़ना चाहिए ताकि सेंस ऑफ इक्वालिटी, सेंस ऑफ प्राइड, सेंस ऑफ डिग्निटी जो है कंट्री में स्टैब्लिश हो सके और सारे जो इतने लोग हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ इक्वली एक फुट पे खड़े हों और साथ में कंट्री के निर्माण में आगे बढ़ सकें। डेफिनेटली मैम, ये टर्म तो काफ़ी सही भी है और हम देखते हैं कि कैसे मॉडर्न लाइफ दिन ब दिन और कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। और इस सेंस में अगर ये डेफिनेशन ना सिर्फ होम मेकर का, बट इसके अलावा और भी जितने डेफिनेशन आपने बताए जो कैटेगराइज किए गए हैं वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो भी ग्रे एरियाज़ हैं उनको हटाया जा सकेगा और डेफिनेटली मोर प्रोग्रेस आएगा, ना कि लॉयर्स के लिए बट इवन कॉमन लोग जो हैं। अब तो सबके पास इंटरनेट है, सब पता कर पाएंगे कि कहाँ पे किसका लॉस का हनन हो रहा है, कौन से राइट्स पे हमारा अधिकार है, तो वो सब काम किया जा सकता है। और मैं चाहूँगा कि और भी कुछ टर्म्स आई डोंट नो कि ये हैं कि जैसे मैरिटल रेप हो गया, जैसे ये कॉन्सेप्ट्स भी अगर इसके तरफ भी अगर हम प्रोग्रेस करें तो इसको और डेवलप किया जा सकता है।
मेरा रिएक्शन जैसे कि अपन थर्ड इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, तो उसके लिए अपन सोशल स्ट्रक्चर जो खामियां हैं उसको भी ठीक करने की बहुत ज़रूरत है। तो उसके वजह से ये शब्दावली चेंज किए, उससे क्या है कि अपना इन्वायरमेंट सोसाइटी का है वो चेंज होगा, उसके द्वारा अपना वर्क कल्चर है उसमें चेंजेज आएंगे, तभी उन्हीं महिलाओं को अच्छा एक इन्वायरमेंट मिलेगा जो अपने काम करने के लिए, तो अपने सोसाइटी में डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। इसके थ्रू अपना जो जेंडर गैप इंडेक्स है तो उसमें अपनी रैंक कम है, तो उसको अपना इंडिया को बेहतर करने का मौका मिलेगा इससे, क्योंकि लोगों का माइंडसेट चेंज होगा तो उससे अपना इसमें हेल्प मिलेगा ज़रूरी। जी मैम, बिल्कुल हम एक बेहतर समाज की तरह आगे बढ़ पाएंगे और न्यायपालिका किसी भी देश को दिशा देने का काम करती है, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट। हमारे सुप्रीम कोर्ट का तो इतना रुतबा है और बाकी इसके जुरिस्प्रूडेंस को बाकी कंट्रीज़ भी फॉलो करती हैं। तो डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का ये कदम बहुत अच्छा है और वो बहुत कंसाइज डॉक्यूमेंट 30 पेजों का उन्होंने बहुत ही अच्छा बनाया है। तो मुझे लगता है कि उसको सबको पढ़ना चाहिए, सबको फॉलो भी करना चाहिए। और ये हमें किसी भी वर्ग को, चाहे वो महिलाओं का वर्ग हो चाहे पुरुषों का वर्ग हो, हमें लोगों को इंडिविजुअल लेवल पे देखना चाहिए। सबकी अपनी कुछ क्षमताएं हो सकती हैं, अक्षमताएं हो सकती हैं, वो पुरुष की भी हो सकती हैं, वो महिला की भी हो सकती हैं। ये एक बेहद अच्छा कदम है, क्योंकि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है या जो जेंडर इनइक्वालिटी है ये अभी से तो एग्जिस्ट नहीं करती है, ये फॉरएवर थी ही और शायद आने वाले टाइम तक रहेगी भी। लेकिन ये शायद एक अच्छा कदम है इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को थोड़ा सा ख़त्म करने के लिए। हालांकि ये ऐसा कंसीडर किया जाता है कि एजुकेटेड वर्ग जो है उसके अंदर ये चीज़ें नहीं है या ऐसे स्टेरियोटाइप्स नहीं है, बट ये एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि इल्यूजन है हम लोगों का कि ऐसा होता है, कि ऐसा नहीं होता है। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा कदम है और भी ऐसे जो टर्म्स हैं जो विमेन आइडेंटिटी को डिग्रेड करते हैं या उसको डिमोलिश करने की कोशिश करते हैं, उन पर रोक लगनी चाहिए। और ऐसी डिक्शनरी में आई होप कि और भी शब्द ऐड होते रहें, ताकि हम जो औरतें हैं और हमारा जो फ्यूचर है, सिर्फ हम औरतें ही नहीं, हम जो सभी इंसान हैं, हम सभी लोगों को एक इक्वल सोसाइटी एस्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं ऐसे शब्द। मेरे ख्याल से ये एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आज नहीं, पहले से भी ऐसा होता हुआ आया है कि जहाँ पर बात हो जाती है कि ये एक मैन है, एक मेल वर्कर है और यहाँ पे एक जो फीमेल वर्कर है, वो पहले से ही अंडरस्टूड हो जाता है कि ये फीमेल वर्कर है तो हमें इसके काम का लोड इतना ही रखना है। पर बीच में एक रिसर्च स्टडी भी आई थी कि अगर एक प्रोफेशन की जॉब करे, स्पेशली लॉ या जजमेंट बेसिस पे, वहाँ पे ये हमेशा देखा गया है कि ऑन कंसिडरिंग अ जजमेंट हमेशा जो विमेंस होती हैं वो बिल्कुल अनबायस्ड जजमेंट देती हैं। बट दैट डजंट मीन यहाँ पे हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमें किसी से कम नहीं समझना चाहिए। वो बात एक बहुत अलग है जो बहुत लोग बोलते होंगे कि शायद बाय नेचर ऐसा बना है कि लेडीज़ अलग है, मेल्स अलग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर हाँ, अभी ये जो टर्म्स यहाँ पे चेंज हुए हैं, सी व्हाट आई फील, वर्ड्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एड्रेसिंग समबडी, और वहीं से ये फाइनल हो जाता है कि हम कैसे किसको एड्रेस कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, और वहीं से हमारी एक मेंटल स्टेट बन जाती है कि सामने क्या बोलना है। सो ऑन दैट बेसिस ये एक बहुत अच्छा स्टेप है कि वर्ड्स चेंज हुए, हमारी डिग्निटी, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट, हमसे शायद कोई बात करेगा इज्जत से करेगा, तो ये एक अच्छा कदम है व्हाट आई फील। और जैसे इन्होंने बोला कि ये शायद बहुत टाइम से होता हुआ आया है और नो डाउट अभी आगे चलेगा, पर ये एक अच्छा स्टेप है जो कि शायद जेंडर इक्वालिटी की तरफ जाएगा। सो थैंक यू। ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। ये इससे मतलब महिलाओं को जो स्वाभिमान है उसको ठेस नहीं पहुंचेगी, लेकिन एक बात ये भी है कि ये बदलाव आया है, लेकिन इस बदलाव को सब तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब एजुकेटेड नहीं है, सिटीज़ में महिलाएं एजुकेटेड है, उनको ये बात पता है, लेकिन जो गाँव में है, दूर दूर तक है, जो एजुकेटेड नहीं है, उन तक इस बात को पहुँचाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि ये जो चेंज आया है उतना ही ज़रूरी उन तक इसको पहुँचाना है। और जो समानता के लिए बात चल रही है, इंडिया चेंज हो रहा है, उसमें एक अच्छा कदम है और इतना ही कहूँगी कि इसे सब तक पहुँचाया जाए।
उसी से इसका मतलब जो जिस चीज़ के लिए आया है वो हो पाए। यस मैम, हमने उसको न्यूज़पेपर के माध्यम से रीड किया है। हम इसका उसी रूप में देखते हैं जैसे कि 90s में 90s या 80s 50 में जो शुरू हुआ था, चाहे राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महान व्यक्तियों के द्वारा उस वक़्त के कुरीतियों को दूर करने के लिए, जैसे सती प्रथा जैसे सिस्टम को दूर करने के लिए, फीमेल एजुकेशन यानी शिक्षा में जो लोग का जो योगदान है, उसी प्रकार का अभी मॉडर्न पीरियड में जो हमारे बड़े से बड़े लेवल के साथ साथ छोटे लेवल में यानी ग्राउंड लेवल में भी जो मानसिकता में जो परिवर्तन लाने का जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम के जो टॉप मोस्ट लेवल के जो हमारे न्यायाधीश साहब जी ने कदम उठाए हुए, उसी प्रकार का मैं देखता हूँ। ये ऐसा है, इंडिया से निकला हुआ डिसीजन मुझे लगता है ये विश्व को भी एक दिशा दिखाने का कार्य करेंगे, जिससे पूरे वर्ल्ड के जुडिशरी सिस्टम में भी इस तरह के वर्ड्स का जो रिप्लेसमेंट, जो वर्स्ट से एक बेटर वर्ड्स का जो रिप्लेसमेंट करके एक नया इन्वायरमेंट पैदा करने का प्रयास करेंगे। इससे मुझे लगता है कि इंडिया उसी डायरेक्शन पे एक लीड करने का मार्ग पर